हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द सन डिलीवर्स 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स. बेसिकली हमें क्या दे रखी है, इंटेंसिटी दे रखी है वॉट पर मीटर स्क्वायर टू द अर्थ सरफेस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, इतनी डिस्टेंस पर है सन से. द होल इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ. द रेडिएशन फोर्स ऑन द रूफ इज, तो रूफ पर जो रेडिएशन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा वो आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि हमें निकालना है रेडिएशन फोर्स. एंड रेडिएशन फोर्स इज गिवन बाय टोटल पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, टोटल पावर को अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिएशन फोर्स आ जाएगा. तो रेडिएशन फोर्स रूफ पर निकालने के लिए पहले हमें रूफ की टोटल पावर निकालनी पड़ेगी. तो देखो, ये सपोज हमने मान लिया यहाँ सेंटर पर सन है, यहाँ से पावर रेडिएट हो रही है, ये अर्थ की सरफेस है, डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो इस तरह से हर डायरेक्शन में क्या करेगा, रेडिएशन करेगा, इमिट. ठीक है, तो इस तरह से एक स्फीयर बन जाएगा. तो हम जानते हैं कि जो पावर होता है दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ आई इंटू ए, जहां पर आई इंटेंसिटी है और ए एरिया है. तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इंटेंसिटी हमको गिवन है विच इज 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया जो हो जाएगा 4πr². तो 4π इंटू डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है, r² की जगह ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास पावर आ गई. अब हमें निकालना है रेडिएशन फोर्स, तो वो होता है पावर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो पावर हो जाएगी 10⁻³ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर एंड विच इज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमें मिलती है वो ऑलमोस्ट हमें बराबर मिलती है 2.67 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन के बराबर. तो ये हमारा क्या आ जाता है, रेडिएशन फोर्स आ जाता है रूफ के लिए. तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.